वो 3-4 दिन पहले ना एक बाइक लेके आया। दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने फिर उसे कहा यार ये बाइक फिर तुम ले आए हो। तो मुझे ख्वाब आया कि जैसे इस बाइक की वजह से नहीं है ये कुछ परेशानी में फंसा हुआ है। साथ ही अगले दिन मुझे टीबी सिटी थाने से फ़ोन आता है एहसान उल्लाह एसआई का कि आपका बच्चा है कि हमने इसे पकड़ लिया है, इसके पास चोरी की बाइक थी तो आप थाने हाजिर हो। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें 50,000 रुपया दें, हम आपके बच्चे को टोटल यहाँ से क्लियर आपके साथ भेज देंगे। मैंने बोला कि मैं 20,000 दे सकता हूँ, तो सर उन्होंने कहा ये फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो इंतहाई बेबस है और बेबसी का आलम यह है कि मुबैना तौर पर इनके बेटे को थाना टिब्बी सिटी की पुलिस ने इसलिए गिरफ़्तार किया कि उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि इनके बेटे ने किसी की मोटरसाइकिल चोरी किया और मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में इनका बेटा इस वक्त थाना टिब्बी सिटी की पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इनके बेटे को छोड़ने के लिए क्या डिमांड कर रही है, वो जो भी डिमांड कर रही है इस शख्स से जानते हैं। अच्छा अंकल जी, मुझे बताएं कि आपका बेटा काम क्या करता था? सर वो मेरे साथ काम करता था लकड़ी का। तो सर वो अब मैं जितने उससे पैसे देता था वो बच्चा कह रहा था मेरा इसमें गुजारा नहीं होता, तो मैं बाहर कहीं काम कर लूँ, हो सकता है मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए। सर उसने बाहर काम किया, 2-3 जगह काम किया, 2-3 माह करता रहा। सर किसी ने 300 दिया, किसी ने 400 दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो उसके बाद पता नहीं मायूसी के आलम में या बेबसी क्या हो, बच्चों को आजकल नौजवान नस्ल को ऐसा होता है कि शायद हमारे इसी तरह ही हमारे मुल्क में हमारे इलाज चलते रहेंगे, हम दूसरे लोगों की तरह या बच्चों की तरह मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। शायद इस वजह से या किस वजह से सर उसने वो 3-4 दिन पहले ना एक बाइक लेके आया। तो सर मैंने उससे पूछा ये बाइक किसकी है? उसने कहा मेरे दोस्त की है, वो उनकी फौतगी हो गई है, वो गांव गए हुए हैं, तो इस वजह से ना मैं लेके आया हूँ। तो सर दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने फिर उसे कहा यार ये बाइक फिर तुम ले आए हो, वो अभी वापस नहीं आया। सर उसके बाद सर बाद में मैंने उसको बोला कि यार ये ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना कोई तुम्हें बाइक की वजह से मसला ना बन जाए, और मुझे यकीनन अल्लाह मैं हकीकत बात कह रहा हूँ कि मुझे ख्वाब आया कि जैसे इस बाइक की वजह से नहीं है ये कुछ परेशानी में फंसा हुआ है। तो ये मैंने उसे पहले भी ये बात की थी, मैं कहा यार मैंने ख्वाब देखा जैसे तुम परेशानी में हो बाइक की वजह से। नहीं पापा ऐसा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सर साथ ही अगले दिन मुझे टिब्बी सिटी थाने से फ़ोन आता है एहसान उल्लाह एसआई का कि आपका बच्चा है कि हमने इसे पकड़ लिया है, इसके पास चोरी की बाइक थी तो आप थाने हाजिर हों। सर मैं थाने हाजिर हुआ तो सर उनके पास बैठा रहा, उनसे बातचीत की। सर उस दिन तो उन्होंने मुझसे कोई डिमांड वगैरह ना की। उससे अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ना रब्ता करके थाने आइएगा। सर मैं उससे अगले दिन जुमे वाले दिन सर मैं रब्ता करके थाने में पहुंचा, तो सर रिक्वेस्ट वगैरह की कि सर इसका कैसे अब मसला हल होगा, क्या करना है आपने। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें 50,000 रुपया दें, हम आपके बच्चे को टोटल यहाँ से क्लियर आपके साथ भेज देंगे, उसके कोई ऐसा मसला नहीं उसके ऊपर होगा, आप उसे ले जाइएगा। तो सर मैंने उन्हें कहा कि मैं 50,000 नहीं दे सकता, मेरी इतनी नहीं है। तो कहते ठीक है, फिर ये इसके पर्चा कटेगा, इस पर पर्चे कटेंगे तो और भी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड में फंसेगा, तो फिर ये और ज़्यादा क्रिमिनल बन जाएगा। तो मैं कहा सर आपकी मेहरबानी, आप इसको नसीहत के तौर पे मारें, इसे जैसा भी आप करना चाहते हैं करें, ताकि इसको नसीहत भी आए कि ये मैंने क्या कर लिया। तो बच्चा भी उधर रो के माफ़िया मांग रहा था कि मुझसे गलती हो गई, कि मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। तो सर उन्होंने, लेकिन फ़िलहाल मुझे रात को जब मैंने थक हार के उनको कहा यार मैं आपको अगर इसी तरह आपने मसला हल करना है तो मैं आपको 20,000 दे सकता हूँ। वो भी मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से इधर उधर से इकट्ठा किया है। तो उन्होंने मुझे कहा चलो दौड़ो यहाँ से, 50 होगा तो आज ना, चलो चले जाओ यहाँ से। 50,000 रुपया आपसे एहसान साहब जो हैं उन्होंने डिमांड की कि 50,000 रुपये दें, आपके बेटे को ना क्लीन चिट दे देंगे। आपने कहा जी नहीं मैं इतने नहीं दे सकता, मैं 20,000 दे सकता हूँ। सर मैंने बोला कि मैं 20,000 दे सकता हूँ, और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर ये मैंने इकट्ठा किया है, तो मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो सर उन्होंने कहा ये नहीं चले जाओ, नहीं जी बाटा रेट है, 50,000 तो कट नहीं होगा। तो कट नहीं होएगा। उन्होंने सर उन्होंने मुझे कहा 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तो सर फिर मैं आ गया। तो सर फिर मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि अगर कोई मीडिया की वजह से अगर कोई जो हमारे अहले इक़्तिदार लोग हैं। आपको पता है कि आपके बेटे के ऊपर मुकदमा उन्होंने जिस भी बाइक चोरी का मुकदमा था उसमें नामजद किया हुआ है? सर मेरा ख्याल अभी तक नामजद नहीं किया हुआ, इसी वजह से तो वो कह रहे हैं पैसे दो और यहीं से क्लीन चिट ले जाओ। सर अगर वो नामजद कर दिया होता, पर्चा दे दिया होता, तो फिर वो मुझसे पैसे की डिमांड ना करते। आपके बेटे का नाम क्या है? सर अब्दुल रहमान। और आपका नाम? मोहम्मद याहिया रियाद।
अच्छा, अब्दुर्रहमान को आपके मुताबिक ये है कि जी अभी तक उन्होंने नामजद नहीं किया, शायद इसलिए कि वो पैसों का जो भी मुतालबा है वो पूरा हो जाए तो हम वैसे छोड़ दें। वैसे ही उन्होंने कहा कि आप हमें 50,000 दें, हम आपके बच्चे को यहाँ से मुकम्मल क्लीन चिट दे देंगे, कोई आपको टेंशन नहीं होगी, आपको ना कोई मसला मसाइल होगा, आप जा सकते हैं। लें जी, बड़ी हैरान कुन ख़बर है और बड़ी हैरान कुन बात है। ये बड़ी अजीब सी मंतिक है कि आप किसी की भी लाखों रुपए की बाइक चोरी करें, फिर उसके बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो सिर्फ 50,000 रुपया, ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है उन लोगों के लिए जो वारदाती हैं, जो डाकू हैं, जो चोर हैं। उन लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि 50,000 रुपया पुलिस को दें और आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर उसके बाद जाकर जिसकी मर्जी बाइक चोरी करें, चाहे उसके घर में डकैती करें, चाहे जो मर्जी करें, क्योंकि आपको 50-60 हज़ार रुपये में क्लीन चिट मिल जाएगी। इसीलिए तो आए रोज़ जो है वो डकैती की वारदात बढ़ती चली जा रही हैं और इसी तरह चोरी की वारदात तो हो रही हैं। लेकिन असल हकीकत ये है इसमें कि हमारी जो पुलिस है वो मिली होती है, जो मुल्ज़म होते हैं, जो इस तरह के वारदाती लोग होते हैं, उनको ये पकड़ने में बिल्कुल नाकाम होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम ऐसे मज़लूम लोगों की, तो जिसको भी मर्जी चाहें उसको पकड़ें, जो मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक दफात लगाएं और उसको नामजद कर दें, सारी ज़िंदगी उनका जो है ना वो करैक्टर जो है वो ख़राब कर दें, आपको कुछ नहीं जाता, ठीक है ना, क्योंकि आपको इतना बड़ा अख्तियार दे दिया गया, आपको जो यूनिफॉर्म पहना दी गई है, ठीक है जी, आप हमारे इस टैक्स के पैसों पर पलते हैं और हमारे ही करैक्टर को आप गंदा करने में एक सेकंड नहीं लगाते कि यार खुदा ना कि ये शख्स कौन होगा या कौन नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर उस बच्चे ने चोरी की है तो उसको उस चोरी की सज़ा ज़रूर दी जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज इस मजबूर बाप से आप 20 में अगर डील आपकी डन नहीं होती, 50 में ही चलें ये शख्स करवा देता है, तो कल को ऐसा ना हो कि इनका बेटा छोटे चोर से बड़ा डाकू बन जाए और फिर एक दिन ऐसा आ जाए कि उस डाकू को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। इस नौबत तक पहुंचने के लिए आपसे मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि आपके भी बच्चे हैं, आप अगर ऐसे लोगों को मजबूर करके इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के इनसे पैसे बटोरेंगे, कल को ऐसा ना हो कि आपका अपना बेटा चोर डाकू निकल आए, फिर उसके बाद आपको क्या समझ आएगी। अगर इन मेरी बातों की आप लोगों को समझ आ जाए तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये पुलिस का सिस्टम इस जो रास्ते पर चल पड़ा है कि हमने पैसे लिए बगैर किसी को नहीं छोड़ना, चाहे वो बेगुनाह है चाहे वो कसूरवार है। तो आपको सोचना होगा इस ख़ासकर इस मामले में कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बेगुनाह करें, अगर कोई कसूरवार है तो उसको सज़ा दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह